हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज पाटीदार, फाउंडर एंड सीईओ क्लिक प्रोडक्शन रतलाम। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का सवाल आपके लिए हमारा ये है कि जो भी नए लोग हैं जो इस फोटोग्राफी बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं तो वो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। देखो, नए लोग जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट करें, ऐसा आपका पूछना है। तो मैं बता देता हूं आपको कि नए लोगों में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, काम नहीं मिल रहा है, क्या करें, चलो फोटोग्राफी कर लेते हैं, वहाँ से पैसा कमाएंगे। तो उनके लिए बोल दूं कि अगर खाली पैसा कमाना है तो इस बिज़नेस में नहीं आए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक समय पे ये फोटोग्राफी परेशान करने लग जाएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अगर आप में नहीं है तो आप अपडेट भी नहीं हो पाएंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर भी नहीं जा पाएंगे। नई नई चीज़ें अपडेट होती हैं। क्रिएटिविटी अगर आप में नहीं है, आप ओनली फोटो कैमरा लेकर के और मार्केट में जाते हैं फोटोग्राफी करने, तो आप बहुत कम समय तक ये काम कर पाएंगे, लंबा नहीं चल पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ना ही करता हूँ कि आप फोटोग्राफी ना करें, कुछ और ऐसा काम कर सकते हैं। क्योंकि फोटोग्राफी ही एक ऐसा काम है मेरी नज़र में, उसमें क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, कलाकारी और पेशेंस, मेहनत, रातों को जगना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए, और जिसको इंटरेस्ट है उसको मैं वेलकम करना चाहूँगा फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, क्योंकि इंटरेस्ट का ही खेल है फोटोग्राफी। जब आप में बहुत अच्छे से फोटोग्राफी करने का हुनर है या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप में वो हुनर भी आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कंटिन्यू लगे रहेंगे फोटो क्लिक करके, उसको एडिट करने में, नई नई पिक्चर्स क्लिक करते रहेंगे। आपके हैबिट में अगर आता है तो आप फोटोग्राफी में बहुत आगे जा सकते हैं। और इसमें कई कैटेगरीज होती हैं। वेडिंग फोटोग्राफी है, मॉडलिंग शूट होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट शूट होता है, इवेंट शूट होता है, बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज होती हैं। आजकल और भी कई कैटेगरीज मार्केट में प्लस होती जा रही है फोटोग्राफी के लिए। तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, फोटोग्राफी फील्ड में। और जब आप में इंटरेस्ट है और आप फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास कैमरा भी नहीं है, आपके पास काम भी नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको इंटरेस्ट है, अभी अभी पढ़ाई छोड़ी है और आप कुछ काम में लगना चाहते हैं, फोटोग्राफी काम करना चाहते हैं, और आप कंटिन्यू पढ़ाई करने के साथ में भी अगर ये काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ भी खर्च नहीं करना है। बिना इन्वेस्टमेंट इस काम को शुरू करेंगे हम। वो कैसे होगा? आपके आसपास आप देखिए, कोई अच्छा बड़ा फोटोग्राफर, कोई फोटोग्राफी कंपनी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, लाइटमैन, हेल्पर, असिस्टेंट। और वो लोगों को ढूंढते हैं, आप जैसे लोगों को वो ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें हमारे साथ में असिस्टेंट बन के रहे, हमारा कैमरा इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो और हमारा हेल्प कर सके। तो आप उन लोगों के टच में जाइए, उनसे बातचीत करिए और आप उनके साथ में ऑन प्रोजेक्ट जाइए। जैसे कि वेडिंग शूट होता है, वेडिंग सीजन में वेडिंग फोटोग्राफी होता है, तो वहाँ पे वो लोग जो अपना काम करते हैं उनके साथ में आपको रहना है। और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइप से कैमरा चलाते हैं, किस टाइप से फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो को किस टाइप से शूट होता है, वेडिंग में किस टाइप से फंक्शंस होते हैं, किस टाइप से हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं, तो किस टाइप से मैनेज करना होता है क्लाइंट को, हम किस टाइप से उस काम को, मतलब जिस टाइप से भी वो काम होता है उस काम को पूरा समझने की कोशिश करें आप। 1 वेडिंग, 2 वेडिंग, 4 वेडिंग, 8 वेडिंग, मतलब 3 महीने 6 महीने तक आपको एज ए असिस्टेंट कम से कम काम करना होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती है फोटोग्राफी के, माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आप प्रॉपर उस काम को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को करने में क्या आपको मज़ा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लग जाएगी। और जब आप इस बारे में जान लेते हैं तो आपके पास 2 पहलू बचते हैं, आपको इस काम को करना है या नहीं करना है। तो आप अगर इस काम को करना है तो किस कंडीशन में करेंगे कि आपको फोटोग्राफी करते हुए बहुत मज़ा आया, आपने फोटोग्राफी को बहुत इंटरेस्ट से किया, आपने देखा जब फोटोग्राफी कोई कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, आप वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, आपका अच्छा टाइम पास हो गया है और आप उस चीज़ से इरिटेट नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, बोर भी नहीं हो रहे।
आपको आलस नहीं आ रही, आप बिल्कुल एक्टिव होकर के उस काम को कर रहे हैं, मतलब आपको ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है उस काम को करने के लिए, तो आपके पास पर्सनल कैमरा भी जिस दिन होगा तब भी आप ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये हमें यहाँ से समझ में आता है। और इसी प्रकार से अगर आप जाते हैं कहीं 6 महीने तक एज असिस्टेंट काम करने और आपको लग रहा है कि आपको 4 बार एक चीज़ के बारे में बताया गया है और आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, आप अपना ध्यान कहीं और रखते हैं, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है उस काम में, और कोई फोटोग्राफर हैं जो आपका एज असिस्टेंट अगर आप किसी के साथ में वर्क करते हैं और आपके साथ में जो साथी फोटोग्राफर हैं वो कुछ काम आपको बता रहा है कि कोई बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको समझा रहा है, आपको पल्ले ही ना पड़ रही हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है और आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप आलस खा रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, आप वहां नहीं रुकना चाह रहे हैं, ऐसा मन बन रहा है अगर आपका, तो आपको फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कैमरा भी ले लोगे तब भी आप इसी टाइप से काम कर पाएंगे, और जब इस टाइप से अगर आप काम कर पाएंगे तो ना तो आपको काम मिल सकता है आगे, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप खुश होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कंटिन्यू एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं एक्टिव रह करके और अपना क्रिएटिव वर्क नहीं दे पा रहे हैं, तो क्लाइंट भी आपको समझ सकता है कि यार ये किस टाइप से काम कर सकता है या किस टाइप से काम करेगा, और आपका रिजल्ट भी बोलेगा कि आपने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे फोटोग्राफी करने से पहले या फोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले कैमरा खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको पहले सबसे पहले कैमरा नहीं खरीदना है, आपको पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको उस चीज़ का 20% नॉलेज होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ के क्लाइंट्स जो होते हैं, वहाँ की जनता जो होती है, वो किस बजट को अफोर्ड कर रही है, किस टाइप का उनको वर्क चाहिए और आप किस टाइप का दे सकते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से समझना होगी। और जब आप पहले से समझने के लिए मार्केट में जाते हैं तो धीरे धीरे आपको 6 महीने साल भर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तब आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इस फोटोग्राफी लाइन में कि मुझे वीडियो कैमरा खरीदना चाहिए या फोटो कैमरा खरीदना चाहिए या दोनों कैमरा मैं परचेस कर सकता हूँ, एक कैमरा में एक और किसी साथी को ले करके और साथ में काम कर सकता हूँ, मैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए अपनी प्रोफाइल रेडी कर सकता हूँ, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। फर्स्ट में आपको छोटा काम मिलेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा काम मिलेगा। जब आपको कम बजट का छोटा काम अगर मिलता है तो आप उसको कमाई के माध्यम से नहीं देखें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि फर्स्ट काम, सेकंड काम, थर्ड काम आपको आपकी कला का प्रदर्शन करने के लिए मिला होता है, आप ये जाने। क्योंकि अगर आप पहले ही काम से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस काम को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप अपने काम में पूरा डूब करके और बहुत अच्छे से काम करें, चाहे वो काम जिस बजट पे डील हुआ है और अपन उस बजट से और अच्छा करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अपन नेक्स्ट क्लाइंट के सामने दिखा करके और उस बजट को बढ़ा सकते हैं। और ये कहानी आप हमेशा से कंटिन्यू करेंगे तो आप बहुत अच्छे बजट पे जाकर के बैठ सकते हैं और आपको इस टाइप से काम करने में बहुत मजा आएगा और आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और क्लाइंट भी आपके काम को देख करके और अपना बजट, आपका बजट जो है वो बढ़ाते रहेगा। और इसी टाइप से अगर आप शुरुआत करते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कंपनी अगर नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक फ्रीलांसर बन करके और काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर की वजह से ही अच्छी अच्छी कंपनियां ऑपरेट हो रही। आजकल जो भी कंपनियां बड़ी बड़ी वेडिंग फोटोग्राफी की हैं वहाँ पे फ्रीलांसर्स का बहुत योगदान है, बहुत अच्छा योगदान है। और वहीं पे आप भी इस टाइप से एक कैमरा परचेस करके और अपनी एक्सपर्टीज को जान करके और उस फील्ड में आप कंप्लीटली वर्क करते हैं तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाता है और आप एक अच्छे फोटोग्राफर के नाम से जाने जा सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट सबसे पहले फोटोग्राफी में ही रहना चाहिए। ऑफ सीजन में जब आप बैठे हैं तो आपको कैमरे के बारे में जाने, नई नई चीज़ों के बारे में, नई नई अपडेट्स के बारे में जाने, आने वाले अपडेट्स में क्या होने वाला है, आने वाले ट्रेंडिंग में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और
आप जब भी कुछ शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस टाइप से शूट कर सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं वहाँ पे, क्या क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उस टाइप से करने की कोशिश करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के और आप अगर काम करते हैं तो शायद आप एक बहुत अच्छा अपना नेटवर्क बना सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और आपके पास कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब मुझे देना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे बने रहें हमारे इस चैनल के साथ में। बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपका मित्र पंकज पाटीदार आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।